Do you know about my app? It is Neela Bakore Tutorials. On this, I am conducting live interactive classes with doubt solving sessions and DPPs. The link is given in the description below, so don't forget to download. If you're not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Previous video में हमने कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा. कंडक्टिंग सिस्टम मीन्स जहाँ से स्टिमुलस ओरिजिनेट हुआ, दैट इज एसए नोड, और फिर वो स्टिमुलस पूरे हार्ट के मसल पर स्प्रेड होना चाहिए. उसके लिए वो कंडक्टिंग सिस्टम था. अब 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेशन में पढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो हार्ट से पंप हो रहा है बाहर की तरफ. अब जब हम बाहर की तरफ बात करते हैं तो उसका मीनिंग होता है हार्ट से बॉडी पार्ट्स में. दोनों वेंट्रिकल्स मिला के जितना ब्लड पंप कर रहे हैं उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम. सो ब्लड pumped by both ventricles. अब इसमें राइट वेंट्रिकल भी है जो लंग्स में पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है जो बॉडी में पंप कर रहा है, और ये जो वॉल्यूम है वो है 70 मिलीलीटर्स. इसका मतलब जब भी हमारा हार्ट पंप करता है, एक बार बीट करता है, तो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड बाहर आ जाता है. अब इसी को लेकर हम कार्डियक आउटपुट भी मेजर कर सकते हैं. कार्डियक आउटपुट, अब इसकी क्या डेफिनेशन है? कार्डियक आउटपुट मींस हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है. सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट पंप करेगा 1 मिनट में, पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट. 1 मिनट में एक बार जब हार्ट बीट किया तो 70 ml. 1 मिनट में कितना? सो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा हार्ट बीट कितना है. हमारा हार्ट बीट होता है 72 टाइम्स पर मिनट. ये नॉर्मल हार्ट रेट है. अब हर बार जब हमारा हार्ट बीट होता है तो 70 ml पंप होता है. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 70 ml हर बार में इंटू 72 टाइम्स. ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास आएगा. सो ये जो है 4000 समथिंग से लेके 5 के बीच में ये जो वॉल्यूम है, इतना ब्लड हमारा हार्ट 1 मिनट में पंप करता है और उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बीपी या ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एग्जैक्टली प्रेशर है जो ब्लड एक्सर्ट करेगा ब्लड वेसल की वॉल पर. तो इसकी अगर डेफिनेशन हमें लिखना हो तो इट इज प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels. blood vessels की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर है. अब ये प्रेशर अलग अलग होगा. जब हार्ट पंप कर रहा है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम प्रेशर ज्यादा होगा, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं या हार्ट रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम प्रेशर कम होगा. अब जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन था उसको हमने कहा था सिस्टोल, और हार्ट का जब रिलैक्सेशन हुआ था उसे हमने कहा था डायस्टोल. इसका मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में जाएगा, तब एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जब हार्ट डायस्टोल में जाएगा तब एक प्रेशर एक्सर्ट होगा. इसका मतलब ब्लड प्रेशर हमें दो इसमें मिलेंगे. एक हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर. और ऑब्वियसली जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा. सो ये होता है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी और ये होता है 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. अब
जब हमारा हार्ट पंप करेगा उस टाइम फोर्स से ब्लड बाहर आया है तो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा ब्लड वेसल्स पर, और यहाँ पर हार्ट रिलैक्स कर रहा है बट ब्लड तो है ही ब्लड वेसल्स में, सो प्रेशर थोड़ा कम होता है। सो नॉर्मली अगर हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो उसे हम लिखते हैं 120/80, यूनिट भी नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। सो 120 मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे वाला जो नंबर है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल हेल्दी अडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 कहते हैं हम इसे। यूनिट्स वगैरह हम कुछ नहीं लिखते हैं, इट इज अंडरस्टूड। अब कभी कभी कोई 45-50 ईयर्स की एज में अगर ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर आता है 130/90। सो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है प्रेशर। ये प्रेशर कब मिलेगा? ये अप्रॉक्सीमेटली 45+ की एज में देखने को मिल सकता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है प्रेशर। सो इसे हमने कहा था नॉर्मल, और 45 के एज के बाद डॉक्टर्स इसे भी नॉर्मल बोल रहे हैं। सो इसका रीज़न है कि जैसे हमारा एजिंग प्रोसेस होता है वैसे वैसे ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। एक बहुत सिंपल कंपैरिजन हम ले सकते हैं। हम घर में गार्डन में पानी देने के लिए प्लांट्स को पाइप खरीदते हैं, रबर के पाइप्स होते हैं या प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। जब हम ये नया पाइप लेकर आते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है और उसका हम ऐसे राउंड कॉइल बनाकर उसे रख सकते हैं, इजीली वो उसका कॉइल बन जाता है। अगर यही पाइप हम बाहर रख देते हैं फॉर से 4-6-8 महीने बाहर है, धूप है, बारिश है, उसके अंदर वो रहता है, और फिर उसी पाइप से अगर हम कॉइल बनाकर उसे ऐसा गोल लपेट कर रखना चाहेंगे तो कई जगह से वो पाइप क्रैक हो जाता है। हमारे ब्लड वेसल्स भी वैसे हैं। यंग एज में ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर इजी है। अब हार्ट हमारा उसी प्रेशर से ब्लड पंप कर रहा है, बट अब हमारी ब्लड वेसल कैसी हो गई? रिजिड हो गई है, तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। सो वही ब्लड उसी प्रेशर से जब आएगा तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, बिकॉज हमारी जो वॉल है ब्लड वेसल की वो अब इलास्टिसिटी उसकी धीरे 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 कम होने लगती है। सो हम जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा नॉर्मल होता बढ़ता जाता है। सो इसे हमने नॉर्मल कहा, बट ये 45-50 की एज के बाद डॉक्टर्स इसे नॉर्मल कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक और रीजन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन हमारा स्ट्रेस हार्मोन है और एड्रेनलिन का काम होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, सो दैट सारे ऑर्गन्स में जल्दी जल्दी ज्यादा ब्लड पहुंच सके, बिकॉज हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन के लिए रेडी करना होता है। सो कई बार जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो एड्रेनलिन हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। एक पाइप है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अब उस पाइप का ल्यूमेन हमने कम कर दिया है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीजन एक तो एजिंग हो सकता है, एक हो सकता है स्ट्रेस, एक हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। वो जब हम डिसऑर्डर्स करेंगे इस सिस्टम के, उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो नॉर्मल केस में ब्लड प्रेशर 120/80 है। कैसे मेजर करते हैं? हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इनडायरेक्टली। आपने बीपी इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, और ये हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है इनडायरेक्टली। जो वो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक ऐसा क्लॉथ का स्ट्रैप होता है, उसे हम अपने आर्म पे टाई करते हैं टाइटली, और फिर उसमें एयर इन्फ्लेट करते हैं। जब एयर इन्फ्लेट करते हैं तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो एयर के प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और उस एयर के प्रेशर से हम वो मर्क्यूरी कॉलम को
ऊपर नीचे करते हैं। सो ब्लड को डायरेक्टली हमने बाहर नहीं निकाला है टू इंक्रीज वो जो मर्क्यूरी कॉलम है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। हमने ब्लड के प्रेशर को पहले एयर के प्रेशर में कन्वर्ट किया और उस एयर के प्रेशर से मर्क्यूरी कॉलम को मूव किया था। सो ये इनडायरेक्ट मेथड है ब्लड प्रेशर मेजर करने की, और स्फिग्मोमैनोमीटर इसका इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं। सो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है उसको लेकर हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट इसमें हम ईसीजी डिस्कस करेंगे और पल्स के बारे में बात करेंगे।